आज सिद्धू ने ऐसा लगा मानो आला कमान की आंखों में आंखें डालकर अपनी बात सामने रख दी हो। उधर छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल और उन्हीं की कैबिनेट के मंत्री टीएस सिंहदेव आमने सामने हैं। भूपेश बघेल कहते हैं कि जो भी ढाई साल की बात कर रहा है वो गफलत में है। आज तलब किया जाता है राहुल गांधी की तरफ से टीएस सिंहदेव को, लेकिन ये बात क्लियर है, जो 55 विधायक भूपेश बघेल के साथ हैं, उन्होंने ये साफ इशारा कर दिया है कि अगर ढाई साल वाला फॉर्मूला निकाला गया तो मुश्किल में आ जाएगी कांग्रेस की सरकार। हम में और बाकी पार्टियों में क्या फर्क है? कांग्रेस पार्टी जो है ये प्यार की सेना है। इस संदेश का संदर्भ तो सियासी था और निशाने पर विरोधी थे, लेकिन काश ये संदेश सिर्फ विरोधियों तक नहीं, अपनों तक भी पहुंचता। काश ये शब्द कांग्रेस के उन नेताओं तक भी पहुंचते जिनके मन में एक दूसरे के लिए अदावत है और तेवर में बगावत। अजब हाल है कि कांग्रेस की कलह कथा का ना ही कोई और छोर दिखता है और ना ही कोई अंत। सुनेगा पंजाब, जिंदगी पंजाबियत, बात खत्म खत्म। ये हैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और यह है छत्तीसगढ़ के ही स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव। मामला मुख्यमंत्री की कुर्सी का है और दोनों नेताओं के बीच तलवारें खींची हुई। एक तरफ भूपेश बघेल बार बार कह रहे हैं कि दिल्ली दरबार जब तक चाहेगा सीएम वही रहेंगे, तो दूसरी ओर टीएस सिंहदेव की बेकरारी साफ दिखने लगी है। मुझे इस बात की खुशी है कि मुझे सोनिया जी और राहुल जी ने ये जिम्मेदारी दी, और मैंने पहले भी कहा था उनका जब तक के आदेश है तब तक के मैं इस पद पे हूँ, जब वो कहेंगे इस पद का त्याग कर दूंगा। तो इसमें किसी को कोई संशय नहीं होना चाहिए। ये जो ढाई साल के राग अलाप रहे हैं ना, वो राजनीति में स्थिरता लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो कभी सफल नहीं होंगे। अगर कोई व्यक्ति किसी टीम में खेलता है तो क्या कप्तान बनने की बात मन में नहीं आती है? आप नहीं बनना चाहोगे? हर आदमी के मन में वो बात आती है, पर सवाल आदमी की सोच का नहीं होता है, सवाल आदमी की क्षमता और जिस टीम का वो हिस्सा है। हमारी पार्टी के हम हिस्सा हैं, हमारा हाईकमांड तय करता है कि किसको क्या काम करना है। कब तक बनेंगे आप? कोई बनने की बात नहीं है, जिम्मेदारी जो मिले उसको निभाने की बात। वही मुख्यमंत्री 5 साल रहेंगे? 50 साल रह सकते हैं, 10 साल रह सकते हैं, 2 साल रह सकते हैं, ये कोई फिक्स नहीं रहता। साल 2018 में छत्तीसगढ़ में हुए चुनाव के बाद जब कांग्रेस सरकार बनी थी तो खबर यह आई थी कि कांग्रेस आलाकमान ने ढाई साल का फॉर्मूला तय किया है। 2.5 साल मुख्यमंत्री भूपेश सिंह बघेल रहेंगे और 2.5 साल टीएस सिंहदेव मुख्यमंत्री रहेंगे। हालांकि औपचारिक तौर पर आलाकमान ने इस पर कुछ भी साफ नहीं कहा था। लेकिन इसी साल जून में जब भूपेश बघेल के कार्यकाल के 2.5 साल पूरे हुए, उसी के बाद से टीएस सिंहदेव गुट मुखर हो गए। टीएस सिंहदेव खुलकर तो नहीं बोल रहे, लेकिन इशारा साफ है कि वक्त आ गया है और अब उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी मिलनी चाहिए। इसीलिए रायपुर से लेकर दिल्ली तक शक्ति प्रदर्शन का खेल शुरू हो गया है। रायपुर से दिल्ली आए कांग्रेस के 55 विधायक 2 बसों में बैठकर कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे। इस समय हम कांग्रेस मुख्यालय के बाहर मौजूद हैं और आप ये जो बसें देख रहे हैं, इसमें से जो लोग निकल रहे हैं ये तमाम कांग्रेस के विधायक हैं जो छत्तीसगढ़ के हैं और यहाँ पर पहुंचे हैं। क्यों पहुंचे हैं आप लोग यहाँ पर आज? क्या शक्ति प्रदर्शन है? आप लोग क्यों आए सर यहाँ पे? क्यों आए? शक्ति प्रदर्शन है? अरे कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं, हम हमारे हाई कमान से मिलने आए हैं। तो आप लोग तो पहले प्रभारी से मिल चुके थे आज सुबह? प्रभारी मिले तो, और बाकी लीडर भी हैं, उनसे भी मिलना है। छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के कार्यकर्ता जिन्होंने 15 साल संघर्ष किया, उनकी भावनाएं हैं कि आने वाला 2.5 साल हमने जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को छत्तीसगढ़ में 14 सीट को सिमटा के रख दिया, आने वाला चुनाव भी छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बने, ये सब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की भावनाएं हैं। इसलिए भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में आगे काम होना चाहिए। साफ है कि आप लोग चाहते हैं कि बघेल साहब कंटिन्यू? हम चाहते हैं कि भूपेश बघेल जी आने वाला 2.5 साल और उसके बाद का 5 साल भी छत्तीसगढ़ की अस्मिता और यही बात है सारी विधायक बोलने यहाँ पहुंचे। सबकी मंशा यही है कि मुख्यमंत्री जी को कंटिन्यू होना चाहिए। उधर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मुलाकात राहुल गांधी से उनके आवास पर हुई, जहां प्रियंका गांधी भी मौजूद थी।
राहुल गांधी और भूपेश बघेल की मीटिंग के बीच सूत्रों के हवाले से खबर आई कि हाईकमान को लगता है कि भूपेश बघेल को अब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का पद छोड़ देना चाहिए और राज्य की कमान टीएस सिंहदेव को सौंप देनी चाहिए, और ये सब कुछ बिना किसी विवाद के होना चाहिए। बैठक खत्म हुई और भूपेश बघेल राहुल गांधी के आवास से निकले तो पत्रकारों ने उनसे अंदर हुई बातचीत के बारे में पूछा तो जरूर, लेकिन बघेल बिना कुछ बोले आगे बढ़ गए। कांग्रेस हाईकमान के लिए छत्तीसगढ़ की कलह ही सिरदर्द नहीं है, पंजाब में भी घमासान खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। नवजोत सिंह सिद्धू के तेवर देखिए, बात तो पंजाब की बेहतरी की कर रहे हैं, लेकिन निशाना किस ओर है वो सब समझ रहे हैं। सिद्धू कह रहे हैं कि फैसला लेने की आजादी नहीं मिली तो ईंट से ईंट बजा देंगे। मैं हाईकमान ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰੂ, ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 20 ਸਾਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਊਂ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਿਰਣੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਵੀ इस बीच पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश रावत सोनिया गांधी से मिलने पहुंचे। हरीश रावत ने सोनिया गांधी को पंजाब के हालात बताए, बाहर आए तो कहा कि सबको अपनी बात कहने का अधिकार है, लेकिन सिद्धू वाले बयान पर खुलकर बोलने से बचते दिखे। चैलेंज किया खुले तौर पे हाईकमान को, ईंट से ईंट बजा दूंगा। पता नहीं किस विषय में कहा, आप तो बोला क्या तुसी जानते हो, आजादी नहीं जानते हो, सिद्धू दी अंदाजे बया है। आम आदमी पार्टी कह रही है कि पंजाब में कांग्रेस की सरकार अल्पमत की सरकार है, सीएम को सदन में बहुमत साबित करना चाहिए। पंजाब में कांग्रेस पार्टी की जो सरकार है वो उसकी संख्या कम हो गई है। तुरंत पंजाब विधानसभा का स्पेशल सेशन जो है वो कॉल किया जाए। उस सेशन में फ्लोर पे पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन साहब अपनी मेजॉरिटी जो है शो करें, तभी उनको आगे सरकार चलाने का हक है, नहीं वरना उनको इस्तीफा देना चाहिए। पंजाब में अगले साल ही चुनाव है। पार्टी के ज्यादातर विधायकों को लग रहा है कि अगर इसी तरह खींचतान बनी रही तो आने वाले चुनाव में पार्टी का नुकसान तय है। हाईकमान भी झगड़ा सुलझाना चाहता है, लेकिन मामला सुलझता दिख नहीं रहा, क्योंकि कैप्टन अपने गुट के साथ शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं और सिद्धू अपने अंदाज में ललकार रहे हैं। और ये मामला सिर्फ यही नहीं थम रहा है ना, ये मामला राजस्थान में भी है, ये मामला आप जानते हैं राजस्थान के बाद पंजाब में भी है और छत्तीसगढ़ में भी यही दिख रहा है। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।